दिस इज चैप्टर 1 ऑफ क्लास 9th मैथमेटिक्स फॉर सीबीएसई बोर्ड। तो सिर्फ सीबीएसई बोर्ड स्टूडेंट्स के लिए ये कोर्स है जो अभी क्लास 9th में है। तो हम फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करेंगे। चैप्टर का नाम है नंबर सिस्टम और थ्रू आउट द कोर्स हम एनसीईआरटी पैटर्न ही फॉलो करेंगे, जो एनसीईआरटी बुक है उसको फॉलो करेंगे। तो नंबर सिस्टम्स के बारे में आपने ऑलरेडी छोटे क्लासेस में या पिछले क्लासेस में बहुत पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो हम इसमें नंबर लाइंस बनाते हैं, नंबर्स की जो अलग अलग टाइप्स होते हैं उसके बारे में पढ़ते हैं, राइट। आपने भी पढ़ा होगा जो बेसिक नंबर्स के टाइप है वो आपको पता ही होगा, जैसे कि रियल नंबर्स हो गए, देन इंटीजर्स हैं, देन होल नंबर, नेचुरल नंबर, ये सारे नंबर सिस्टम के टाइप्स होते हैं। तो हम सबसे पहले क्विक रिवीजन करेंगे जो भी आपने लास्ट क्लासेस में पढ़े हैं, जो नंबर्स के जो टाइप्स होते हैं उसको एक बार हम रिवाइज करेंगे। तो इसमें सबसे पहले आता है नेचुरल नंबर्स। तो नेचुरल नंबर्स के बारे में आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, राइट। तो नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं? वो नंबर्स जो 1 से स्टार्ट होते हैं और इन्फिनिटी तक जाते हैं। इन्फिनिटी मतलब जिसका कोई एंड नहीं होता, आपको पता ही होगा, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 करते करते आप जितने भी नंबर्स कलेक्ट करेंगे वो सारा का सारा नेचुरल नंबर होगा। लेकिन सारे नंबर्स पॉजिटिव होने चाहिए, ठीक है। नेगेटिव नंबर्स हम नेचुरल नंबर्स में काउंट नहीं करते हैं। सेकेंड होता है होल नंबर। होल नंबर कौन सा होता है? होल नंबर होता है कि अगर आप नेचुरल नंबर में 0 ऐड कर देंगे, इंक्लूड कर देंगे, तो वो होल नंबर हो जाएगा, जैसे कि 0 1 2 एंड अप टू इन्फिनिटी, ठीक है। तो ये हो जाएगा होल नंबर। थर्ड टाइप इज इंटीजर्स। इंटीजर्स किन्हें कहते हैं? इंटीजर्स हम बोलते हैं नेगेटिव, 0 एंड पॉजिटिव नंबर्स, ठीक है। मतलब इंटीजर्स में आपका नेगेटिव नंबर्स भी आएगा, जीरोस भी आएंगे, जीरो भी आएगा और पॉजिटिव नंबर्स भी आएंगे, ठीक है। तो इंटीजर्स को हम नंबर लाइंस के मदद से भी समझ सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये एक नंबर लाइन है, ठीक है। इसके दोनों तरफ दोनों एंड में एरोज होते हैं, ठीक है। बीच में 0, देन यहाँ पे 1, इधर 2, इधर 3 एंड सो ऑन। एंड लेफ्ट साइड में क्या होगा? -1, इधर -2, -3 एंड सो ऑन, ठीक है। तो इंटीजर्स में जो नेगेटिव नंबर्स हैं वो प्लस ये जो 0 है प्लस जो पॉजिटिव नंबर्स है सारे इंक्लूड हो जाते हैं, ठीक है। तो नंबर लाइन के राइट हैंड साइड में सारे पॉजिटिव नंबर्स होंगे, लेफ्ट हैंड साइड में सारे नेगेटिव नंबर्स होंगे, ठीक है। तो ये आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। नेक्स्ट जो टाइप आता है जिसको हम फोर्थ टाइप बोल सकते हैं, वो क्या होगा? वो होगा रैशनल नंबर्स। तो रैशनल नंबर्स कौन से होते हैं? रैशनल नंबर्स होते हैं जिन नंबर्स को हम p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0। अब इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है? देखिए, अब ये जो नंबर लाइन है, इस नंबर लाइन में अगर मैं +1 और +2 को कंसीडर करूं तो 1 और 2 के बीच में भी तो कुछ नंबर्स होंगे, करेक्ट। जैसे 1 और 2 के बीच में क्या हो सकता है? 1 और 2 के बीच में 1.5 हो सकता है, करेक्ट। देन 1.4 हो सकता है, 1.7 हो सकता है, 1.8 हो सकता है, ठीक है। ऐसे बहुत सारे नंबर्स 1 और 2 के बीच में हो सकते हैं जिनको हम छोटे छोटे डॉट से या लाइन से मार्क करते हैं। सिमिलरली 2 और 3 के बीच में भी बहुत सारे नंबर्स होंगे। ये नंबर्स कितने होंगे? ये भी इन्फिनिटी होंगे, कोई लिमिट नहीं है, अनलिमिटेड है, ठीक है। सिमिलरली -1 और -2 के बीच में भी बहुत सारे नंबर्स होंगे, ठीक है। -2 -3 के बीच में बहुत सारे नंबर्स होंगे। नंबर्स के बीच में जो नंबर्स आते हैं नंबर लाइन के अंदर, ठीक है, इनको हम बोलते हैं रैशनल नंबर्स। या फिर हम ऐसे भी इसको बोल सकते हैं कि जो इंटीजर्स के बीच में जो नंबर्स आते हैं उनको हम रैशनल नंबर्स बोलते हैं। अब देखिए, मैं इसको थोड़ा और समझाऊंगा आपको रैशनल नंबर, उससे पहले मैं आपको थोड़ी चीजें बता दूं। अब नेचुरल नंबर्स को हम सिंबल से डिनोट करते हैं n, ठीक है। तो अगर कैपिटल N लिखा हुआ है तो दैट मीन्स कि वो नेचुरल नंबर है। होल नंबर W से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल W। इंटीजर को हम कैपिटल Z से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा नोटेशंस। N स्टैंड्स फॉर नेचुरल नंबर, W स्टैंड्स फॉर होल नंबर, Z स्टैंड्स फॉर इंटीजर्स। सिमिलरली Q स्टैंड फॉर रैशनल नंबर्स। तो अब मान लीजिए कि ये एक नंबर लाइन है, ठीक है। अब इस नंबर लाइन में 1 और 2 ये दो इंटीजर्स हैं। ये 1 और 2 को अगर मैं एक्सपैंड कर दूं, ठीक है। आप नीचे वाले नंबर लाइन में देखिए, मैंने 1 और 2 को जूम कर दिया है। तो जूम करने पे क्या मिलेगा? देखिए, ये 1 है इधर और ये 2 है, ठीक है। अब 1 और 2 के बीच में मैंने 10 छोटे छोटे मार्क्स लगाए हैं,
समझ गए, मतलब 10 डिविजन्स किया है 1 और 2 के बीच में। तो अब इन 10 डिविजन्स को मैंने कैसे रिप्रेजेंट किया है, क्योंकि हमने ऑलरेडी पढ़ लिया कि 1 और 2 के बीच में, इंटीजर्स के बीच में भी बहुत सारे नंबर्स होते हैं, अनलिमिटेड नंबर्स होते हैं, करेक्ट। तो वो अगर मैं डिवाइड कर दूं उस नंबर लाइन को 10 इक्वल पार्ट्स में, ठीक है, तो जो फर्स्ट वाला पार्ट है दैट इज 1 के बाद क्या आएगा 11/10। 11/10 कैसे आया, देखिए 1 को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्योंकि ये 10 डिविजन्स हैं तो इसलिए डिनोमिनेटर में आएगा 10, ठीक है। तो अगर यहाँ पे 20 डिविजन्स होते 1 और 2 के बीच में तो डिनोमिनेटर में आता 20, करेक्ट। तो 1 को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 1 को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं 10/10, ठीक है। तो अगर डिनोमिनेटर 10 है, ठीक है, और ऊपर न्यूमरेटर में भी हम 10 कर देंगे तो 10 और 10 कैंसिल होके 1 बन जाएगा, तो 1 को हम इक्वल टू 10/10 लिख सकते हैं, राइट। अगर डिविजन्स 20 होते तो हम क्या लिखते 20/20। 25 डिविजन्स होते तो 25/25, ठीक है। तो ये हो गया 1 का रिप्रेजेंटेशन। तो 1 अगर 10/10 है तो उसका जो नेक्स्ट वाला मार्क है दैट विल बी 11/10, ठीक है। नेक्स्ट 12/10, नेक्स्ट 13/10, 14/10, 15/10, 16/10, 17/10, 18/10, 19/10 एंड देन 2। 2 क्यों आया यहाँ पे, कैसे होगा, 19/10 के बाद नेक्स्ट क्या आना चाहिए 20/10, तो 20/10 जो है वो 2 होता है, करेक्ट। तो 10 और 20 को आप कैंसिल कर देंगे तो आंसर आएगा 2, तो यहाँ पे 2 है, करेक्ट। इसके आगे अगर फर्दर डिविजन्स होते तो हम क्या लिखते 21/10, 22/10, ठीक है। तो सारा कुछ डिपेंड करता है कि आपके इंटीजर्स के बीच में गैपिंग कितनी है, डिविजन्स कितने हैं, ठीक है, ये इस पे डिपेंड करता है। तो अब ये जो नंबर्स हैं इनको क्या बोलेंगे, रैशनल नंबर्स, ठीक है। ये इंटीजर्स नहीं हो सकते, तो इनको अगर आप सॉल्व करोगे तो ये डेसिमल नंबर्स आएंगे। 12/10 को आप सॉल्व करो तो डेसिमल आएगा, 13/10 को सॉल्व करो डेसिमल आएगा, करेक्ट। तो डेसिमल नंबर्स और फ्रैक्शनल नंबर्स इंटीजर, होल नंबर और नेचुरल नंबर्स की कैटेगरी में नहीं आते हैं, ठीक है। तो इंटीजर्स यहाँ पे सिर्फ 1 और 2 है, उसके अलावा जो भी है वो सारा रैशनल नंबर में काउंट होगा, समझ गए। अब क्योंकि जैसे मैंने बताया था रैशनल नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ p/q। p/q का मतलब क्या है, मतलब कि रैशनल नंबर्स को हम फ्रैक्शनल नंबर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बट एक कंडीशन है, जो डिनोमिनेटर है q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक है, तभी हम उसको रैशनल नंबर काउंट करेंगे। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे है 5/2, तो ये एक रैशनल नंबर होगा, क्यों, क्योंकि ये p/q के फॉर्म में है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में है, ठीक है। एंड q इज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि डिनोमिनेटर यहाँ पे 2 है, 0 तो है नहीं, तो ये रैशनल नंबर होगा। तो वहीं अगर ये 5 होता 5/0 तो ये रैशनल नंबर के कैटेगरी में नहीं आता। तो इस वजह से 5/0 को हम रैशनल नंबर में काउंट नहीं करेंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ये फिल इन द ब्लैंक्स और जो है 1 वर्ड में आ जाते हैं या ट्रू फॉल्स में आ सकते हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस। अब ये बताइए कि 3 क्या एक रैशनल नंबर होगा, बिल्कुल होगा, 3 भी रैशनल नंबर होगा। क्यों, क्योंकि 3 को हम p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर मैं नीचे 1 लिख दूं 3 के डिनोमिनेटर में तो ये p/q के फॉर्म में हो गया, करेक्ट, वेर q इज नॉट इक्वल टू 0, तो 3 इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर, ठीक है। सिमिलरली 2, 4, 5, -5, -6, -8 ये सारे रैशनल नंबर्स हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये सारे नंबर्स के नीचे हम 1 लगा सकते हैं, करेक्ट। तो 1 लगाने से उसका वैल्यू नहीं चेंज हो जाता है, राइट। तो कोई भी अगर नंबर है मान लीजिए 5, ठीक है, तो इसको मैं 5/1 भी लिख सकता हूँ, वैल्यू तो सेम ही है, 5/1 इज इक्वल टू 5 ओनली। तो किसी भी नेचुरल नंबर को, होल नंबर को या इंटीजर को हम रैशनल नंबर्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बट रैशनल नंबर्स मतलब सारे रैशनल नंबर्स को हम नेचुरल, होल या इंटीजर्स नहीं बोल सकते। कैसे, अब मान लीजिए यहाँ पे अगर एक रैशनल नंबर है 17/15, तो क्या इसको मैं
एक नेचुरल नंबर बोल सकता हूँ? नहीं बोल सकता, क्योंकि नेचुरल नंबर में कंप्लीट नंबर होना चाहिए, ठीक है, 1 2 3 4 5 ऐसे होना चाहिए। बट इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो ये डेसिमल में आएगा, ठीक है, तो इसलिए नेचुरल नंबर नहीं हो सकता। सिमिलरली होल नंबर भी नहीं हो सकता, एंड सिमिलरली इंटीजर भी नहीं हो सकता, क्योंकि इंटीजर में सिर्फ नेगेटिव नंबर्स हो सकते हैं, जीरो हो सकता है या पॉजिटिव नंबर हो सकता है। तो ये वैसे तो पॉजिटिव नंबर है, लेकिन है तो डेसिमल ना, या यूं बोल लो कि ये फ्रैक्शन है, तो दोनों में से कोई भी बोल सकते हो। इस फ्रैक्शन को सॉल्व करोगे तो डेसिमल आएगा, ठीक है। अब अगर यहाँ पे एक नंबर फ्रैक्शन है 6/3, ठीक है, तो 6/3 को हम नेचुरल नंबर बोल सकते हैं? बिल्कुल बोल सकते हैं, क्योंकि 6 और 3 को कैंसिल कर देंगे तो ये आ जाएगा आंसर 2, ठीक है। तो 3 1 3 3 2 6, तो 2 क्या है? 2 नेचुरल नंबर है, ठीक है। तो 2 इज अ नेचुरल नंबर एंड ऑल्सो अ होल नंबर एंड ऑल्सो एन इंटीजर, ठीक है, और साथ ही साथ ये रैशनल नंबर भी है, करेक्ट। 2/1, इवन 6/3 भी रैशनल नंबर था, समझ गए। आप ये बताओ कि 0 रैशनल नंबर होगा? बिल्कुल होगा, 0 भी रैशनल नंबर होगा। 0 के नीचे 1 लगा दो, या फिर 0 के नीचे 2 लगा दो, या 0 के नीचे 3 लगा दो, कोई भी नंबर लगा दो डिनोमिनेटर में, आंसर तो 0 ही आएगा, ठीक है। सिर्फ 0 के नीचे 0 नहीं लगा सकते, क्योंकि वो कंडीशन है। रैशनल नंबर p/q के फॉर्म में होता है, वेर q इज नॉट इक्वल टू 0। q क्या है? डिनोमिनेटर। तो रैशनल नंबर में डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता है, 0 के अलावा कुछ भी हो चलेगा, ठीक है। तो 0 इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर, तो ये भी आपको याद रखना है, 0 इज ए रैशनल नंबर। ये मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये क्वेश्चंस में आता है, ठीक है। टेस्ट में, स्कूल के टेस्ट में या फाइनल एग्जाम्स, मिड टर्म एग्जाम्स में ये क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स या ट्रू फॉल्स में जरूर आता है मोस्ट ऑफ द टाइम, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। अगर कोई नंबर दिया हुआ है 7/0, क्या ये रैशनल नंबर होगा? नहीं होगा, ठीक है। दिस इज नॉट अ रैशनल नंबर। Q स्टैंड्स फॉर रैशनल नंबर, ठीक है। 15/3, क्या ये होल नंबर होगा? बिल्कुल होगा। 15/3 कैंसिल करेंगे तो आंसर आएगा 5। तो 5 बिलोंग्स टू होल नंबर एंड 5 ऑल्सो बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड ऑल्सो बिलोंग्स टू इंटीजर, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, ये ट्राई करो। 2.5, क्या ये रैशनल नंबर होगा? बिल्कुल होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये डेसिमल नंबर है। 2.5 को अगर हम डेसिमल हटा देते हैं तो नीचे क्या आएगा? 10। 25/10 इज अ रैशनल नंबर, ठीक है, क्योंकि डिनोमिनेटर इज नॉट इक्वल टू 0 एंड दिस इज इन द फॉर्म ऑफ p/q। समझ गए? तो इसको अगर आप फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो आएगा 5 2 = 10, 5 5 = 25, तो दिस इज 5/2। सो दिस इज ओनली अ रैशनल नंबर। ये इंटीजर नहीं है, ये नेचुरल नंबर नहीं है, ये होल नंबर भी नहीं है, तो ये सिर्फ रैशनल नंबर है, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्लियर है अब? तो अब ये आपके स्क्रीन पे एक क्वेश्चन है, ठीक है, बुक का ही एक एग्जाम्पल है। इसमें पूछ रहे हैं कि आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ट्रू और फॉल्स, गिव रीजंस फॉर योर आंसर। तो जो फर्स्ट है यह है एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर। तो क्या हर एक होल नंबर नेचुरल नंबर होता है? बताओ। नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि होल नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम 0 1 2 अप टू इंफिनिटी एंड नेचुरल नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम 1 2 अप टू इंफिनिटी, करेक्ट। तो होल नंबर में जो 0 होता है ये नेचुरल नंबर में इंक्लूड नहीं होता है, सो दिस इज फॉल्स, ठीक है, बिकॉज 0 इज नॉट ए नेचुरल नंबर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट है एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर। क्या ये ट्रू है या फॉल्स है? ये ट्रू है। एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर, ठीक है। एग्जाम्पल -3, ये एक इंटीजर है, तो -3 को हम -3/1 लिख सकते हैं,
विच इज इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q, ठीक है, वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर दिस इज अ रैशनल नंबर, ठीक है। इसी तरीके से जितने भी इंटीजर है उनको हम रैशनल नंबर के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एवरी रैशनल नंबर इज एन इंटीजर, तो क्या सारे रैशनल नंबर इंटीजर है? मैंने इसका आंसर आपको ऑलरेडी बता दिया था अभी जब मैं समझा रहा था, फॉल्स। एवरी रैशनल नंबर इज नॉट एन इंटीजर, ठीक है। एग्जाम्पल 2.5 is a rational number. Why? Because 2.5 can be written as 2.5 upon 10 if we remove the decimal. तो decimal हटाने पे 25 upon 10 हो जाएगा, ठीक है। इसको हम फर्दर अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा 5 upon 2, ठीक है। तो ये हो गया 5 upon 2। तो 5 upon 2 को हम फर्दर सॉल्व नहीं कर सकते, ये एक फ्रैक्शनल नंबर है, ठीक है। और फ्रैक्शनल नंबर्स कभी इंटीजर्स नहीं हो सकते, ठीक है। तो इस वजह से एवरी रैशनल नंबर इज नॉट एन इंटीजर, वेयरएज एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर। तो ये आपको याद रखना है, समझ गए। तो ये सारे एनसीईआरटी सॉल्यूशन ऑलरेडी मैंने वेबसाइट पे अपलोड कर दिया है। वेबसाइट है www.topversity.in। साथ ही बाकी और भी बहुत सारे स्टडी मटेरियल्स वहाँ पे अपलोडेड है, तो वहाँ से भी आप हेल्प ले सकते हैं और अपनी तैयारी कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 1 and 2। तो याद है आपको, मैंने अभी नंबर सिस्टम में नंबर लाइन में मैंने आपको दिखाया था कि किस तरीके से 1 और 2 के बीच में आप रैशनल नंबर्स रिप्रेजेंट कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। तो जनरली अगर नंबर लाइन मेंशन नहीं है कि आपको नंबर लाइन में शो करना है, तो आप नंबर लाइन वाला नहीं यूज़ करना, आप फिर डायरेक्ट जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन है उसी को यूज़ करना। तो मैं आपको पहले दिखा देता हूँ कि मैथमेटिकली हम इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे नंबर है 1 and 2, तो 1 और 2 के बीच में 5 रैशनल नंबर्स हमको फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले हम इनको रैशनल नंबर्स में रिप्रेजेंट करेंगे। तो 1 कैन बी रिप्रेजेंटेड एज 1 upon 1 एंड 2 कैन बी रिप्रेजेंटेड एज 2 upon 1, ठीक है। अब 1 upon 1 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 upon 1 को हम मल्टीप्लाइड बाई 10 मल्टीप्लाइड बाई 10। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हम सेम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो जिस नंबर से आप न्यूमरेटर को कर रहे हैं उसी नंबर से डिनोमिनेटर को भी करना है। तो ये हो जाएगा 10 upon 10, करेक्ट। और 2 upon 1 को भी हम कर देंगे 10 upon 10 से, तो ये हो जाएगा 20 upon 10, ठीक है। अब देखिए डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, 10 और 10, न्यूमरेटर हो गया 10 और इधर हो गया 20। तो 10 upon 10 एंड 20 upon 10 के बीच में आप कितने रैशनल नंबर्स लिख सकते हैं? बहुत सारे। 11 upon 10 हो जाएगा, 12 upon 10 हो सकता है, 13 upon 10 हो सकता है, 14 upon 10 हो सकता है, 15 upon 10 हो सकता है, 16 upon 10 हो सकता है, सिमिलरली 17 upon 10, 18 upon 10, 19 upon 10, ठीक है। तो हम इन दोनों के बीच में 9 रैशनल नंबर्स फाइंड कर सकते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम 11 upon 10, ठीक है। बट यहाँ पे क्वेश्चन में क्योंकि 5 ही मांगा है तो हम सिर्फ 5 ही बताएंगे, ठीक है। तो 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 1 and 2 आर, यहां से आप लिख देंगे 11 upon 10, 12 upon 10, 13 upon 10 एंड 2 और 14 upon 10, 15 upon 10, ठीक है। तो इस तरीके से हम इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। अब अगर मान लीजिए 1 और 2 के बीच में हमें गिवन होता कि आपको 15 रैशनल नंबर्स फाइंड करना है, 5 है अभी क्वेश्चन में, लेकिन अगर 5 की जगह 15 गिवन होता तो कैसे फाइंड आउट करते? क्योंकि अभी तो यहाँ पे सिर्फ हमारा 9 ही रैशनल नंबर्स निकल रहा था। तो उस केस में हम रेंज को थोड़ा इंक्रीज कर देते हैं रैशनल नंबर्स का। कैसे? जैसे यहाँ पे 1 upon 1 को हमने मल्टीप्लाई किया था 10 upon 10 से, ठीक है। तो 10 के जगह अब हम इसको थोड़ा बड़े नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो सपोज हम इसको 20 से कर देंगे, तो 1 upon 1 को 20 मल्टीप्लाइड बाई 20 से कर देंगे, तो ये हो जाएगा 20 ऊपर और नीचे भी 20, ठीक है। तो 20 upon 20 हो गया। यहाँ पे भी सेम नंबर से कर देंगे 20 upon 20, तो ये हो जाएगा 40 upon 20, ठीक है। तो अब हमको फाइंड करना होगा 20 upon 20 एंड 40 upon 20 के बीच में 15 रैशनल नंबर्स इजीली निकल जाएगा। 21 upon 20, 22 upon 20, 23 upon 20, ऐसे करके आप 15 रैशनल नंबर्स फाइंड आउट कर सकते हैं।
ऑल्दो बहुत बड़ा आपको नहीं आएगा सम करने को, ठीक है, 15, 20, 30 रैशनल नंबर्स फाइंड करने के लिए नहीं बोलेंगे, मैक्सिमम 10 तक आपको बोल सकते हैं, ठीक है। तो आपको अकॉर्डिंगली रेंज लेना है अपना, जिससे कि एटलीस्ट 10 रैशनल नंबर्स आपके फाइंड आउट हो जाए। अब बहुत सारे स्टूडेंट को एक कन्फ्यूजन होता है, ठीक है, ऑल्दो बहुत बड़ा कुछ कन्फ्यूजन नहीं है, आप लोगों ने ऑलरेडी इस बारे में पढ़ा हुआ है पिछली क्लासेस में, बट फिर भी ह्यूमन नेचर है भूल जाने का, तो मैं एक बार रिवाइज करा देता हूँ आपको। आप में से बहुत लोग अभी ये सोच रहे होंगे, बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी ये सोच रहे होंगे कि 1 को हमने 20/20 क्यों लिख दिया, या 2 को 40/20 क्यों लिख दिया, है ना, ये नंबर को हम कैसे चेंज कर सकते हैं। बट देखिए हम नंबर को नहीं चेंज कर रहे हैं, इसको हम बोलते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। तो 2/1 एक फ्रैक्शन है, करेक्ट। अगर हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उससे इस नंबर के वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये सेम ही रहता है। अब यहाँ पे देखिए 40/20 लिखा था हमने 2/1 को, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई किया था, करेक्ट। तो 40/20 को अगर आप सॉल्व करोगे, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा, तो क्या आया आंसर 2/1 विच इज इक्वल टू 2, यहाँ पे है 2, करेक्ट। तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस को जब हम सिंप्लीफाई करते हैं तो वो हमें सेम ही वैल्यू देता है, करेक्ट। तो इसलिए इक्विवेलेंट फ्रैक्शन और फ्रैक्शन जो उसका ओरिजिनल फ्रैक्शन है उसमें कोई डिफरेंस नहीं होता है वैल्यू का, ठीक है, समझ गए। तो चलिए मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, लेट्स सी कि आप कर पाते हैं कि नहीं। वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन पहले ट्राई कीजिएगा फिर देखिएगा। फाइंड 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस ऑफ 2/3। तो 2/3 के 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस निकालने हैं। कैसे निकालेंगे, आप वीडियो पॉज करके आप पहले इसको ट्राई कीजिए। तो आई होप आप में से काफ़ी स्टूडेंट्स ने ये कर लिया है, सॉल्व कर लिया होगा। जिनको थोड़ा डाउट है या नहीं कर पाए हैं वो आप देख सकते हैं। तो 2/3 को मैंने अभी क्या बोला था कि हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2/3 को फॉर सपोज मैं 2/2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ऊपर आएगा 4, नीचे आएगा 6। ये हो गया हमारा फर्स्ट इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। सेकेंड, 2/3 को मल्टीप्लाई कर दो 3/3 से, तो ये हो जाएगा 6/9। थर्ड, 2/3 को मल्टीप्लाई कर दो 10/10 से, तो अगेन ये आ जाएगा 20/30। ये हो गए इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। तो 2/3 का एक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो गया 4/6, 6/9, 20/3, 30, ठीक है। जैसा कि मैंने बोला था इक्विवेलेंट फ्रैक्शन और उसके ओरिजिनल फ्रैक्शन में कोई डिफरेंस नहीं होता है वैल्यू का। तो देखिए 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6 आ गया 2/3, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9 आ गया 2/3, 0 से 0 कैंसिल, अगेन 2/3, ठीक है। तो सेम चीज़ है, कोई डिफरेंस नहीं है इसमें। तो अब जिनको कन्फ्यूजन हो रहा था इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में, आई होप उनका कन्फ्यूजन अब क्लियर हो चुका है। तो अब आप एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चंस है, बहुत बेसिक क्वेश्चंस है, जो मैंने आपको बताया है उन्हीं कॉन्सेप्ट्स पे क्वेश्चन है, ठीक है। तो मैं वैसे आपको करके बता दे रहा हूँ 1.1, बट फिर भी आई वुड सजेस्ट कि आप पहले खुद से ट्राई करें 1.1, फिर उसके बाद सॉल्यूशंस देखें। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, इज 0 अ रैशनल नंबर। मैंने ऑलरेडी आपको ये अभी बता दिया था जब मैं समझा रहा था आपको लेसन, ठीक है। तो 0 इज अ रैशनल नंबर, ठीक है। तो ये इसका आंसर है। कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ p/q व्हेन p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। हम लिख सकते हैं बिल्कुल। सो यहाँ पे हम सबसे पहले लिखेंगे yes 0 is a rational number. So 0 can be written as 0/1, 0/2, 0/3 and so on, which is in the form of p/q, where, तो बेसिकली आपको जो ये वाला सेंटेंस है ये आपको वापस से लिख देना है, where p and q are integers and q is not equal to 0, ठीक है। तो बहुत बेसिक और सिंपल क्वेश्चन था, मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
सो क्वेश्चन नंबर 2 इज फाइंड 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4। तो अगेन जैसे मैंने आपको बताया था वैसे ही करना है। तो 3 and 4 यहाँ पे नंबर गिवन है, तो सबसे पहले 3 और 4 को हम रैशनल नंबर के फॉर्म में लिखेंगे। तो 3 कैन बी रिटन एज 3/1 एंड 4 कैन बी रिटन एज 4/1। ठीक है, अब हम इनका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाएंगे, ये माइंड में रख के कि उसके बीच में 6 रैशनल नंबर्स का गैप होना चाहिए। ठीक है, एटलीस्ट। तो हम एक काम करेंगे, हम 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 3/1 मल्टीप्लाइड बाई 10 मल्टीप्लाइड बाई 10 विल गिव अस 30/10। ठीक है, एंड सिमिलरली 4/1 को मल्टीप्लाई कर देंगे सेम नंबर से 10/10 से, तो ये हो जाएगा 40/10। ठीक है, अब 30/10 एंड 40/10 के बीच में हमको 6 रैशनल नंबर्स लिखना है। तो सबसे पहला हो जाएगा 31/10, देन 32/10, देन 33/10, 34/10, 35/10, कितने हो गए 1 2 3 4 5 एंड एक और 36/10। ठीक है, एंड 40/10। समझ गए? तो 6 रैशनल नंबर्स आ गए, राइट। आप चाहे तो कोई और रैशनल नंबर्स भी लिख सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आपको यही लिखना है। तो अगर आप यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे 15/15 से तो आपको दूसरे टाइप के रैशनल नंबर्स मिलेंगे। 20/20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दूसरे टाइप के मिलेंगे। ठीक है, तो आप पे डिपेंड करता है, आप कोई भी 6 रैशनल नंबर्स लिख सकते हैं, बट मेथड आपको सेम यूज करना है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5। इसको कैसे करेंगे? सेम मेथड है, कुछ डिफरेंट नहीं है। ठीक है, इसमें दो नंबर्स हैं 3/5 एंड 4/5, बेसिकली फ्रैक्शन से ही। ठीक है, तो हम क्या करेंगे 3/5 को पहले इक्विवेलेंट बना लेंगे। तो क्योंकि हमको 5 रैशनल नंबर निकालना है तो हम 10/10 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 30/50 एंड दूसरा हो जाएगा 4/5 मल्टीप्लाइड बाई 10/10, तो ये हो जाएगा 40/50, राइट। तो 30/50, 31/50, 32/50, 33/50, 34/50 एंड 35/50, देन 40/50। तो ये हो गए 5 रैशनल नंबर्स। ठीक है, इजी है, कोई डिफिकल्टी नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो फोर्थ क्वेश्चन सिमिलर है जैसा मैंने आपको एग्जाम्पल में बताया था। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में भी सेम टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, गिव रीजन। तो फर्स्ट है एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। क्या ये करेक्ट है? बिल्कुल करेक्ट है। तो फर्स्ट वाला होगा ट्रू। ठीक है, क्योंकि नेचुरल नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम 1 till infinity and whole number starts from 0 till infinity. So 1 till infinity is already included in 0 till infinity. ठीक है, तो इसलिए नेचुरल नंबर इज इंक्लूडेड इन होल नंबर। ठीक है, तो ये रीजन आप खुद से लिख सकते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। क्या ये ट्रू है? नहीं, ये फॉल्स है, क्योंकि इंटीजर में पॉजिटिव वैल्यूज भी आते हैं और नेगेटिव वैल्यूज भी आते हैं, प्लस जीरो भी आता है, लेकिन होल नंबर में सिर्फ जीरो और पॉजिटिव वैल्यूज आते हैं नंबर्स के। ठीक है, तो इस वजह से एवरी इंटीजर इज नॉट अ होल नंबर बट एवरी होल नंबर इज अ इंटीजर। समझ गए? तो जैसे कि -2 है, तो -2 इज एन इंटीजर बट -2 इज नॉट अ होल नंबर। थर्ड, एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर। तो हर रैशनल नंबर होल नंबर होता है? नहीं होता है, ये भी फॉल्स होगा। ठीक है, मैंने ऑलरेडी बता दिया था। अगर मान लीजिए यहाँ पे है 5/3, ठीक है, ये एक फ्रैक्शनल नंबर है, लेकिन इसको हम नंबर में कन्वर्ट नहीं कर सकते, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो डेसिमल में आंसर आएगा। ठीक है, तो डेसिमल में ही आएगा 1.6666 करके आंसर इसका आता जाएगा। ठीक है, तो ये एक रैशनल नंबर है बट ये होल नंबर नहीं हो सकता, ना ही इंटीजर ना ही नेचुरल नंबर। ठीक है, तो डेसिमल नंबर्स की अपनी अलग कैटेगरी होती है, दोज आर कॉल्ड डेसिमल नंबर्स और फ्रैक्शनल नंबर्स और रैशनल नंबर, बट ये नेचुरल नंबर या होल नंबर या इंटीजर्स नहीं कहलाएंगे। ठीक है, तो ये लास्ट क्वेश्चन था एक्सरसाइज 1.1 का। ठीक है, तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पार्ट में हम आगे का स्टार्ट करेंगे।